नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं जोगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हेल्थ जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाल ही में करंट गवर्नमेंट ने हेल्थ के ऊपर बहुत सी मेजर डेवलपमेंट्स की है। चाहे हम बात कर ले हमारे नए डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन को अब रिसेंटली शुरू करने की, जिसमें हम देखेंगे जो आपका रोबोटिक सर्जरीज है या आपका रोबोटिक लैब्स है उसको सेटअप करने की बात की जा रही है। या आप देख लेंगे ड्रोन्स के थ्रू हेल्थ सर्विसेज को फैसिलिटेट करने की, या आप देख लेंगे हेल्थ एटीएम्स एस्टैब्लिश करने की। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। इसी संदर्भ में आप देखेंगे हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बड़ी है, जो हमारे बर्थ रेट है वो भी बड़े हैं इन कंपैरिजन टू नेशनल रेट्स। तो इसी के साथ हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है कि जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, यहाँ पर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हिमाचल प्रदेश और इंडिया का कंपैरिजन एक चार्ट के थ्रू कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज 73.5 एज कंपेयर टू इंडियाज 70%, जो 70 यहाँ पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में जो मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज 70.3 और जो फीमेल है दैट इज 77.5। तो 77.5 फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और मेल्स की 70.3 है। और अगर आप दोनों को आप यहाँ पे कंबाइन करते हैं तो जो एवरेज यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का निकल के आया है दैट इज योर 73.5 एज कंपेयर टू नेशंस 70, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो हायर फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ओवर मेल वो हमारे नेशनल ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। तो स्टेटमेंट यहाँ पर हो सकता है कि डज नॉट फॉलो नेशनल ट्रेंड, तो इस तरीके से कंफ्यूज करने की यहाँ पर कोशिश की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बेटर है एज कंपेयर टू मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड असम। यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा और टेबल्स बनाए गए हैं, जो बार चार्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें आप देखोगे जो हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है ना, पर 1000 लाइव बर्थ्स का, उसमें भी अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वो काफ़ी अच्छा है हिमाचल प्रदेश का, जो कि आप देखोगे 35% अगर इंडिया का है तो 25.6% यहाँ पर आप देखेंगे किसका है, आपका हिमाचल प्रदेश का। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ्स जो इन्फेंट डेथ्स यहां पर आपको देखने को मिलेगी वो है आपकी 25.6, जो कि काफी अच्छा है हिमाचल प्रदेश का एज कंपेयर टू नेशंस 35.2। हालांकि इसको भी और अभी कम करने की जरूरत है, लेकिन अगर आप देखोगे 15-16 के सर्वे में हिमाचल प्रदेश ने काफी अच्छा यहां पर काम किया है और जो इन्फेंट डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ है उसको रिड्यूस किया है सिग्निफिकेंटली अराउंड 9 के नंबर के ऊपर। अगर आप देखेंगे अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट अगर आप देखेंगे पर लाइफ बर्थ का, तो यहां पर हिमाचल प्रदेश अगेन दोबारा बहुत अच्छा कर रहा है और हिमाचल प्रदेश यहां पर आपका 28.9 है यहां पर डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स। लेकिन अगर आप इंडिया को देखेंगे तो वो 41.9 है। तो यहाँ पर भी हिमाचल प्रदेश काफ़ी अच्छा कर रहा है और पिछले साल और उससे पिछले साल अगर आप देखेंगे पिछले 3 सालों में हिमाचल प्रदेश ने कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया है जो डेथ्स हो रही है इन्फेंट्स की और अंडर 5 ईयर्स की पर 1000, उसमें वहाँ पे काफ़ी अच्छी रिडक्शन यहाँ पर पाई है। इन सब का क्या यहाँ पर हमको मतलब देखने को मिल सकता है? इन सब का हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पर बहुत अच्छा क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, रिहेबिलिटेटिव सर्विस यहां पे एस्टैब्लिश किया है पूरे के पूरे हमारे स्टेट में थ्रू वेरियस स्कीम्स, थ्रू सेटिंग अप वेरियस हॉस्पिटल्स, जिसमें आप देखोगे 115 हमारे पास सिविल हॉस्पिटल्स है, 104 हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, 580 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, 16 ईएसआई सिविल डिस्पेंसरीज है और 2114 हेल्थ सब सेंटर्स है। तो सब मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो नंबर्स है हमने इतने अच्छे यहां पर अचीव किए हैं। ठीक है जी, अगला चलते हैं।
अब हम लोगों ने यहाँ पर IMR इन्फेंट मॉर्टैलिटी रेट और अंडर 5 इयर्स मॉर्टैलिटी रेट और नियोनेटल मॉर्टैलिटी रेट में यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है, वो ये यहाँ पर बता रहा है। अगर आप यहाँ पर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश हैज़ रिड्यूस्ड, जो आपको मैं बता रहा था 36 से 25.6 रिड्यूस कर दिया है IMR को, और अंडर 5 मोर्टालिटी रेट को पर 1000 लाइव बर्ड्स 42 से 2005-6 से 42 से कितना कर दिया है 28.9। और अगर आप देखोगे जो हमारा नियोनेटल मोर्टालिटी रेट है उसको आप देखोगे हिमाचल प्रदेश ने 25.5 से 20.5 यहां पर कर दिया है। ठीक है जी। अगर आप यहां पे देखेंगे जो ये डिक्लाइन आया है मोर्टालिटी रेट्स में, यहां पे जो डेथ्स में जो डिक्लाइन आया है, जो आपको मैं बता रहा था वेरियस हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है, IMR मिशन, होम बेस्ड केयर फॉर यंग चिल्ड्रन 2019, क्रिएशन ऑफ न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर्स, न्यू बॉर्न सब स्टेबलाइजेशन यूनिट्स, सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट्स, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एक्सेट्रा के थ्रू इन सबको हमने अचीव किया है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे ये जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट है, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट है हमारा यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छा है। हमने 43.1% 2005-6 से उसको इम्प्रूव किया है, एक जंप किया है सीधा 88.2% को, जो कि नेशनल एवरेज 88.6 के बिल्कुल आसपास आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट है वो भी हमने यहां पर बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ही नेशन का यहां पर टच कर लिया है, जो कि आपका 88.2 है एज कंपेयर टू द नेशंस 88.6। अगर आप देखेंगे एक मेजर स्टेप यहां पे जो गवर्नमेंट करती है, जो कि हमारा इंद्रधनुष प्रोग्राम है, दैट इज फुल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने इम्यूनाइजेशन वीक भी मनाया और अराउंड आप देखोगे 640 से ज़्यादा सेंटर्स पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को चलाया गया था। और अगर आप देखोगे 12 से 23 महीने के बीच एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश के 89.3% बच्चे फुली इम्यूनाइज्ड है। और अगर आप बात करेंगे, कंपेयर करेंगे 2005 और 6 के साथ, जो कि 74.2% था, तो अभी हमारा यहाँ पर जो इम्यूनाइजेशन रेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। और अभी आप देखेंगे जो पायलट सिटी थी जो पिछड़ चुकी थी, चंबा ने भी यहाँ पर अच्छा किया है, प्रोग्रेसिव स्टेट बना है और पूरा 100% इम्यूनाइजेशन रेट यहाँ पर अचीव किया है। ठीक है जी। अगर आप देखेंगे जो इसको डिजिटलाइज किया है, क्योंकि हम गवर्नेंस, हम डिजिटल गवर्नेंस की बात यहाँ पे करते हैं, तो यूविन प्लेटफॉर्म के थ्रू हिमाचल प्रदेश में इस इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार रेगुलरली माताओं के लिए मैटरनल हेल्थ में इंप्रूव करती जा रही है, और जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है यहाँ पर वो भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे 2022-23 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च 2023 जो हमारा मैटरनल डेथ्स हुई है इस टाइम पीरियड में, अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक, वो 54 है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं प्रेजेंट टाइम पीरियड के साथ, जो कि आपका अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 है, वो हमने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया है 31 पे। ठीक है जी। तो अगर मैं आपको क्लियर समझा देता हूं, 2022, ठीक है, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक हमारा जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट था, मैटरनल डेथ्स थी, वो अराउंड 54 थी। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड आप इसको अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक देखेंगे तो ये अराउंड आपका 31%, जो कि एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज है। और अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 जो टोटल फर्टिलिटी रेट है TFR, वो हिमाचल प्रदेश का 1.7 है एज कंपेयर टू इंडिया 2.0, एज कंपेयर टू इंडियाज 2.0। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा आपको देखने को मिलेगा। अब जो हमारा मेंस का पॉपुलेशन वाला चैप्टर है, वहां पर आप देखेंगे इसकी जस्टिफिकेशन बहुत अच्छे से दी है कि हिमाचल प्रदेश का जो अर्न शेप्ड या जो आपका बेल शेप्ड पॉपुलेशन मॉडल है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश अब जो रिप्रोडक्टिव एज है, गैगैट्रिक एज जो हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर दिखाई गई है रिप्रोडक्टिव एज, वो थोड़ी मैच्योर है और
और वो ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ करती है, इसीलिए जो टोटल फर्टिलिटी रेट है यहाँ पर वो नेशनल से गिर के 2.0 से गिर के, नेशन से गिर के 1.7 हो गया है, एज इन अकॉर्डिंग टू द जो हमारी ये रिप्रोडक्टिव एज यहाँ पर रीज़न दिया जाता है। अब सरकार यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है हेल्थ के लिए, तो एजुकेशन चैप्टर की तरह ही यहाँ पर हम इसको एक बेसिक रीडिंग मारेंगे और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने हमारी इस बुक को परचेज कर लिया है। अगर नहीं भी किया है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8628864475 पे, या डायरेक्ट अमेजॉन या शॉपकीपर के थ्रू भी आप बाय कर सकते हैं और सीधा आप इसको रीड कर सकते हैं। जैसे नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, अब मलेरिया से कोई भी डेथ यहाँ पर रिपोर्ट नहीं की गई है। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, अगर आप देखोगे 1995 और 1996 में जो रेट था लेप्रोसी का वो 5.4 था, जो कि रिड्यूस होके 2023-24 तक 0.5 पर 10,000 यहां पर कर दिया है। तो एक ड्रास्टिक तरीके से रिडक्शन आपको लेप्रोसी में देखने को मिलेगा, और जो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है वो अच्छे से यहां पर अपना काम कर रहा है। दूसरा, अगर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में टीबी की प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा रहती है, और हिमाचल प्रदेश यहां पर टीबी को पूरा का पूरा रिड्यूस करना चाहता है। पहले 2025 था, 2027 एंड डेफिनेटली 2030 तक एज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम इसको रिड्यूस भी कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो नेशनल टीबी इलिमिनेशन प्रोग्राम जो आप देखने को मिलेगा, या रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत आप देखेंगे 2 कार्ट्रिज न्यूक्लिक एसिड एंड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट मशीन स्टेट ने यहां पर इंस्टॉल की है, जिनकी जो परफॉर्मेंस है टेस्ट स्क्रीनिंग की वो 90%, 97% है, विच इज हाईएस्ट इन इंडिया। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट टीबी पेशेंट्स को अंडर निक्षय पोषण योजना न्यूट्रिशन सपोर्ट करती है अप टू ₹500 पर पोषण, 500 पर पेशेंट। तो एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे जो हमारा चीफ मिनिस्टर ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम है, इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग से फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे 1500 रुपए पर मंथ यहाँ पर दे रही है, जिसमें अपने मेडिसिन वगैरह को और अपना चेकअप्स वगैरह यहाँ पर कर सकते हैं। फिर हमारा एक स्माइल प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है, जिसमें हमारी जो ब्लाइंडनेस है वो 0.87 से गिर के 0.30 रह चुकी है इस टाइम। फिर आपका फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है, जिसमें न्यूमरस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज जो आपको मैं बोल रहा था, जो हमारी आपकी ये एग्रियाटिक एज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एज है, वो काफ़ी इन चीज़ों को यूज़ कर रही है, इसलिए हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.7 है। ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आप यहाँ पे देखोगे, जो आपको मैं बता रहा था कि जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो हमारा पूरा 100% है, अप्रैल से दिसंबर 2023 तक। आपको मैंने ऊपर बता दिया था, पायलट जो था चंबा, फिर इवेंचुअली 12 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको किया गया। फिर हमारा हिनकेयर स्कीम है, एक रेवोल्यूशनरी स्कीम है यहाँ पर अंडर आयुष्मान भारत, आपका वो 5 लाख वाला, जिसमें हर फैमिली को 5 लाख तक का आप देखोगे एक कर्टन मिलता है, एक कवरेज मिलता है। जो भी आयुष्मान भारत और गवर्नमेंट मेडिकल रिबर्समेंट के अंडर नहीं है उनको ये कवरेज मिलता है। फिर आपका आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो कि 5 लाख पर फैमिली का है, नेशनल गवर्नमेंट की एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के थ्रू, जिसमें आपका पीजीआई भी अब यहाँ पर इंक्लूड हमने यहाँ पे रखा है। फिर आपका मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, जिसमें हम पेशेंट सफरिंग फ्रॉम वेरी क्रिटिकल एलिमेंट, उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री के थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस जाती है। फिर मुख्यमंत्री सहारा योजना, जिसमें 3000 पर मंथ दिया जाता है किसी भी ऐसे पेशेंट को जो स्पेसिफाइड डिजीज से इनकैपेसिटेट हो जाते हैं किसी एलिमेंट से। फिर हम हेल्थ वेलनेस सेंटर सेटअप कर रहे हैं, चाहे अर्बन हो जाए प्राइमरी। अगर आप रिसेंटली देखेंगे गवर्नमेंट ने अराउंड 51 अर्बन हेल्थ सेंटर्स को यहाँ पर बनाने की घोषणा की है। ठीक है जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज एंड स्ट्रोक। तो अभी आभा आईडीज यहाँ पर हमने गवर्नमेंट ने यहाँ पर तेजी से
काम किया है, जिसमें आप देखोगे 75% ने ये आभा कार्ड्स को यहाँ पर बना दिया है, जिसमें आप देखोगे टेली स्ट्रोक प्रोजेक्ट, नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, कैंसर केयर यूनिट्स, स्टर्लिन प्रोजेक्ट, पैलिएटिव केयर यूनिट्स और इंटीग्रेटेड न्यूरो क्लिनिक्स को यहाँ पर इनिशिएट किया गया है। अगर हम बात करेंगे कैंसर के बारे में, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, यहाँ पर गवर्नमेंट है, तो वो हमीरपुर में एक स्पेशल कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पे सेटअप कर रही है नेशनल फंडेड नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो जल्दी आपको ये देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं यहां पर इन कंपैरिजन टू इंडिया जो कैंसर रेट हिमाचल प्रदेश का है दैट इज 2.2%। इसकी एक रिपोर्ट पहले भी आई थी, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया का जो कैंसर रेट है दैट इज 0.6% और हिमाचल का कितना है? हिमाचल का है 2.2%। तो ये काफ़ी चिंताजनक है। कैंसर जैसी बीमारी आप देखेंगे फैटल होती है अगर टाइमली डिटेक्ट ना कर पाए, तो उसके लिए यहाँ पर हमीरपुर में एक कैंसर स्पेशल हॉस्पिटल बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो जल्द ही हॉस्पिटल बनेगा एंड यू विल सी की रिडक्शन इन कैंसर डेथ्स आपको देखने को भी यहाँ पर मिल सकती है। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोग्राम अंडर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। अंडर दिस प्रोग्राम सैनिटरी नैपकिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एडोलेसेंट गर्ल्स। इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे नालदेहरा में जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो अराउंड 7 रुपीज़ के सैनिटरी नैपकिन्स को सेल कर रहे हैं। या हमारा जो शी हार्ट है सिरमौर का, वहाँ पर भी आप देखोगे वेरियस एनजीओस है, वेरियस आपके एनजीओस है, शी हार्ट ग्रुप्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जो इन सैनिटरी नैपकिन्स को प्रोड्यूस करके गर्ल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट आप देखेंगे जनानी सुरक्षा योजना प्लस JSYP। इसमें आप देखेंगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इंसेंटिव दिया जा रहा है जो भी BPL ST और SC विमेंस है, जिसमें 1100 रुपए यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाते हैं उनको मिलेगा और 500 रुपए BPL फैमिलीज को मिलेगा ऑन होम डिलीवरीज, ताकि जो हमारा न्यू नेटालिटी रेट है और इन्फेंट मोर्टेलिटी है वो अच्छे से वो डिक्रीज होता जाए। और जगह तो गवर्नमेंट यहाँ पर आप देखोगे हॉस्पिटल में आने के लिए यहाँ पर प्रोमोट कर रही है, एक अवेयरनेस कर रही है, जिसमें आपको इंसेंटिव दिया जाएगा 1100 रुपए का। उसके बाद है आपका जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK, जिसमें जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है बोथ प्रेग्नेंट वुमेन और सिक इन्फेंट्स के 1 साल तक उनको यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे। उनको बिल्कुल खत्म कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज से, जिसमें फ्री ड्रग्स मिलेंगे, मेडिसिन मिलेगी, कंज्यूमर मिलेंगे, ब्लड सर्जरीज, ट्रांसपोर्ट और डायग्नोस्टिक फूड एक्सेप्शन सब यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रेग्नेंट लेडीज और सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर में। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA। अब यहां पर आप क्या है जो हमारे एंटीनेटल केयर डिलीशन रेफरल ट्रीटमेंट वगैरह है, जहां पर हाइयर रिस्क ऑफ प्रेगनेंसीज है या विमेन हैव कॉम्प्लिकेशंस है, उनको आप देखेंगे यहां पर कवर किया जा रहा है, उनको केयर वगैरह दी जा रही है, जिनको यहां पर आप देखोगे 3rd या 2nd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जो भी यहां पर क्वालिटी केयर यहां पे प्रोवाइड की जाएगी ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस डिलीवरी के टाइम यहां पे ना मिले। इसके अतिरिक्त सरकार कुछ चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स भी चला रही है, जिसमें अनीमिया मुक्त भारत एक इंपॉर्टेंट है, जिसमें चिल्ड्रन फ्रॉम 6 मंथ्स टू 5 इयर्स फॉलिक एसिड सिरप यहां पे दी जाती है 8 से 10 डोज ट्वाइस अ वीक। इसमें आपके स्कूल चिल्ड्रन भी है 6 से 19 साल के, उनको आयरन फोलिक एसिड पिंक टैबलेट्स दी जा रही है स्कूल में। और अंडर बाल सुपोषण योजना स्क्रीनिंग ऑफ स्टूडेंट्स या स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 6 मंथ्स टू 19 इयर्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन यहां पे किया जा रहा है फेस्ड मेजरमेंट थ्रू डिजिटल हेमोग्लोबिनोमीटर। तो कितना अनेमिया देखेंगे आप हिमाचल प्रदेश में, अनेमिक जो फीमेल्स है खासकर और जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी काफी ज्यादा यहां पे ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा नेशनल डीवॉर्मिंग डे है ना, जो एल्बेंडाजोल टैबलेट है अप टू 19 इयर्स के लिए। अगर आप देखेंगे सॉइल ट्रांसमिटेड जो हेलमिंथ है उसको सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश सिर्फ 0.3% यहाँ पर बच्चे हैं जो बेसिकली जिनके पेट में कीड़े हैं या वॉर्म्स है, और विटामिन ए की उनको सप्लीमेंट्स दी जा रही है 1 से 5 साल तक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन डेवलपमेंट करने के लिए फॉर विजन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट रिसेंटली आप देखेंगे हमीरपुर, कांगड़ा, इवन
इवन शिमला में भी अब डायरिया के केसेस बढ़ गए हैं। तो अगर आप देखेंगे ORS ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन यहाँ पे दिया जा रहा है, जिंक टैबलेट्स यहाँ पे दी जा रही है आपको, ठीक है। और जुलाई अगस्त में डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। हालांकि अभी ड्यू टू सीजनल चेंजेस, वेदर चेंजेस, अभी जो क्लाइमेट उसकी वजह से अभी हमको ये इशू यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर आप देखेंगे बाल सुपोषण योजना के तहत डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 3 राउंड्स में, जून, मार्च एंड नवंबर, जून, नवंबर एंड मार्च। फिर आप देखेंगे होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड नेशनल मिशन यहाँ पे चलाया जा रहा है, जिसमें जो हमारी आशा वर्कर है ना, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, वो न्यू बॉर्न के घर जाती है फॉर 42 डेज, ठीक है, आपका 3, 6, 9, 15 महीने तक, और उनको वहां पर स्टेटस, न्यूट्रिशनल स्टेटस उनको बताती है, और अगर आप देखेंगे जितने भी डिजीज है वो उनको बताती है। अब ये जो स्कीम है ये सबसे पहले चंबा में शुरू की थी, फिर ये सिरमौर और मंडी में गई, एंड रिसेंटली अगर आप देखेंगे इसको शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी यहां पर अप्लाई किया गया है, और आज तक आप देखेंगे इसको पूरे हिमाचल में कवर करने की बात की जा रही है बाय 2025 तक। तो चंबा, सिरमौर, मंडी और अभी यहां पर ये आप देखोगे शिमला में भी रन की जा रही है। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, अगर आप देखेंगे दोबारा से जो न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी रेट है उसको रूरल एरियाज में कम करने के लिए आशा वर्कर कंटिन्यूअस केयर करती है यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज का, और रेगुलरली अगर आप देखेंगे 42 डेज तक 6 से 7 बार आप रेगुलरली वो विजिट करती है और नेसेसरी केयर और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करती है अगर कोई ऐसे उनको डेंजर यहां पे देखने को मिलता है। उसके बाद आपके राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, जिसमें आपको हेल्थ चेकअप्स देखने को मिलेंगे बच्चों के बर्थ से लेकर 18 साल तक आंगनबाड़ी सेंटर्स में। साल में एक बार ये चेकअप किया जाता है, ठीक है जी। और अगर आप देखेंगे जो आंगनबाड़ी सेंटर्स है उन बच्चों का साल में 2 बार चेकअप होता है। तो डेवलपमेंटल डिले के ऊपर फोकस किया जाता है, बर्थ डिफेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया जाता है, और डिजीज के ऊपर फोकस किया जाता है। सो यहां पर आप देखेंगे ये सारा का सारा जो है ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर गवर्नमेंट ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे अटल आशीर्वाद योजना। अटल आशीर्वाद योजना 2018 में स्टार्ट की गई थी। तो इसमें एक बेबी केयर किट प्रोवाइड की जाएगी मदर्स को, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होंगे चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होंगे, जब उनके बेबीज बॉर्न होंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे नेशनल एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है। ये यहां पे देखेंगे हिमाचल प्रदेश में एड्स का रेट भी स्टेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे रिसेंटली एंट्री रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट प्रोग्राम स्टेट हैज 4 8 सेंटर्स, जिसमें आपका IGMC, रीजनल हॉस्पिटल हमीरपुर, मेडिकल कॉलेज नेर चौक, टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी एक्यूटेड रेक्टल ट्यूमर यहां पे डिटेक्ट फाट सेंटर्स यहां पे एस्टेब्लिश किए गए हैं ऊना और बिलासपुर में, ठीक है जी। बाकी आप देखेंगे 17 टारगेटेड इन्वेंशन प्रोजेक्ट्स यहां पे इंप्लीमेंट किए हैं फॉर द हाई रिस्क ग्रुप्स। तो गवर्नमेंट रिसेंटली कुछ ना कुछ करती आ रही है, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई है। अगर आप देखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च DME यहां पर 6 मेडिकल कॉलेज रेगुलेट करता है। कितने मेडिकल कॉलेज रेगुलेट करता है? 6 मेडिकल कॉलेज रेगुलेट करता है, 1 डेंटल कॉलेज रेगुलेट करता है, 1 अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी रेगुलेट करता है, एंड 1 अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज रेगुलेट करता है पब्लिक सेक्टर में। इसके अतिरिक्त 1 मेडिकल कॉलेज और 4 डेंटल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में भी यहां पर इसको रेगुलेट करता है। अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आप देखेंगे एम्स को यहां पर बिलासपुर में सेटअप कर दिया है, जो कि फंक्शनल है। और आप देखेंगे स्कॉलरशिप स्टाइफंड यहां पर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS, जो कि 17,000 से बढ़ाकर अब 20,000 यहां पर कर दिया है। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस है, आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है जी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर बात करूं यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज की, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज की टांडा की, तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्या डिसाइड किया है? गवर्नमेंट ने यहां पर डिसाइड किया है कि यहां पर हम लोग रोबोटिक
यहाँ पर हम लोग रोबोटिक लैब्स को सेटअप करेंगे, रोबोटिक लैब्स को यहाँ पर सेटअप करेंगे। और ये जो रोबोटिक कैथ लैब्स है ये अराउंड 2 सेटअप की जाएगी टांडा मेडिकल कॉलेज में, रोबोटिक लैब्स, जो आपको मैं पहले बता रहा था। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे IGMC इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, और अगर आप देखेंगे अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज शिमला चमियाना, यहां पर रिसेंटली हमारे ऑनरेबल CM सुक्खू साहब ने कहा है कि हम यहां पर रोबोटिक सर्जरीज को जल्द ही शुरू करेंगे इमरजेंसीज के लिए, इमरजेंसीज टालने के लिए जो इमरजेंसीज आती है वो यहां पर शुरू करेंगे। और इसको शुरू किया जाएगा एक नए डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के अंडर, एक नया डिपार्टमेंट सेटअप किया जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, उसके अंडर ये रोबोटिक सर्जरीज सेटअप की जाएगी। तो याद रखना रोबोटिक सर्जरी आ रही है शिमला के हॉस्पिटल्स में, चमियाना और IGMC, और रोबोटिक कैथ लैब्स सेटअप की जाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा कांगड़ा में, ठीक है जी। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे आयुष, आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, आयुष को सेटअप किया गया है यहाँ पे 6 नवंबर 2019। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे यहाँ पर वेरियस आयुष हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें जो हमारा PG आयुर्वेदिक कॉलेज है वो आपका पपरोला में है, जो कि एक है। कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस जोगिंदर नगर, वो भी एक है। रीजनल हॉस्पिटल्स 2 है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स आपको यहाँ पे 32 देखने को मिलेंगे। नेचर केयर हॉस्पिटल आपको 1 देखने को मिलेगा। आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स आपको 445 देखने को मिलेंगे। आयुष एंड वेलनेस सेंटर्स आपको 740 देखने को मिलेंगे। हर्बल गार्डन्स आपको 4 देखने को मिलेंगे। बाकी आप देखेंगे आमची क्लिनिक्स और होम्योपैथिक क्लिनिक्स आपको देखने को मिलेगी। जो टोटल यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज 1252 का। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे रिसेंटली गवर्नमेंट मेडिकल टूरिज्म की तरफ भी यहां पर बढ़ने की कोशिश कर रही है। अगर हम हर्बल रिसोर्स की बात करें तो 421 यूनिट्स ऑफ हर्बल गार्डन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर डिफरेंट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो 37,000 मेडिसिनल प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि स्टेट मेडिकल प्लांट बोर्ड और उसके हर्बल गार्डन नर्सरीज में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे एक नेशन वाइड कैंपेन विथनिया सोमनीफेरा अश्वगंधा को यहां पर प्रमोट किया जा रहा है। एक हर्बल गार्डन सेटअप किया जा रहा है अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल इन 75 स्कूल्स, और स्पेसिफिक प्लांट कॉरिडोर्स यहां पे सेटअप किए जा रहे हैं, जिसमें आपको 4 हर्बल गार्डन आपको देखने को मिलेंगे कवरिंग 5 बिगास। ये 4 हर्बल गार्डन कौन से हैं? तेज पत्ता कॉरिडोर जोगिंदर नगर मंडी, अर्जुन कॉरिडोर नेरी हमीरपुर, मोरिंगा कॉरिडोर जंगल झलारा बिलासपुर, और तक्सेस कॉरिडोर धमरेडा डिस्ट्रिक्ट शिमला। सो ये 4 मेडिसिनल प्लांट कॉरिडोर्स इंपॉर्टेंट है, हर्बल गार्डन्स इंपॉर्टेंट है, और पहले भी इनके ऊपर क्वेश्चन आया है। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एजुकेशन चैप्टर। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ हर वीडियो की तरह। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हिमाचल प्रदेश के मनाली में अबविमस अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड सर्विसेज, जो कि अब क्या बन चुका है AIM अटल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, यहां पर रिसेंटली 68th इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस की गई थी। क्या की गई थी? इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस की गई थी हमारे मनाली अबविमस में 68। एक तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके अतिरिक्त आपको एक और चीज पता होना चाहिए, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ICMR, ये यहां पर आप देखेंगे SAR ड्रोन्स को लाई है। और ये जो ड्रोन्स है ये आपके लाहौल हिमाचल प्रदेश में एज अ पायलट यूज किए जाएंगे। 12,000 फुट की ऊंची हिल्स या प्लेसेस में इनको यूज किया जाएगा
टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज, टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज। तो ड्रोन यहां पर आप देखेंगे, ड्रोन का यूज यहां पर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए यहां पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर है, वो है आपका जो हमारे हेल्थ एटीएम्स है, जो हमारे हेल्थ एटीएम्स है, जैसे एक एटीएम होता है ना, आप हेल्थ एटीएम के पास जाइए, आप अपना पाम रखिए, आपका पाम स्कैन किया जाएगा, आपको स्कैन किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसे कुल मिला के 50 हेल्थ एटीएम्स लगाए जा रहे हैं, 50 हेल्थ कियोस्क लगाए जा रहे हैं, जो कि अराउंड 58 टेस्ट्स हमारे एक गो में करेंगे, एक गो में करेंगे। तो आप देखिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ यहां पर कर रही है। ठीक है जी, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो आपको मैं यहां पर देना चाहता हूं। ठीक है जी, सो दैट इज ऑल फॉर द हेल्थ चैप्टर। जितना था इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ योर सोशल वेलफेयर, इसकी वीडियो आपको परसों दैट इज़ योर सैटरडे को अपलोड हो जाएगी। आई होप सो आपको हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे का ये इनिशिएटिव है आपको अच्छा लग रहा होगा, एंड आई होप सो आप थोड़े छोटे शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बना रहे होंगे। देखिए रिसेंटली जोगटा सर ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि जोगटा अकेडमी बोथ BCS और चंडीगढ़ सेक्टर में, जो चंडीगढ़ का हमारा सेंटर है, यहाँ पर HAS का बैच शुरू करने जा रहा है। 25 अगले साल को टारगेट करेगा। और जैसे कि आप सबको पता है, हम लोगों को जोगटा अकेडमी को यहाँ पर 10 गोल्डन ईयर्स हो चुके हैं सेटअप के। तो हर एक कोर्स पे आपको 10% ऑफ मिलेगा, हर एक कोर्स पे आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो आप जल्दी से हमें कॉल कर सकते हैं, आप जल्दी से हमें कॉल कर सकते हैं फॉर एडमिशंस। आप हमारे से फ्री डेमो ले सकते हैं, 1 वीक के आप हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। डेमो को आप ऑनलाइन भी अवेल कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देख सकते हैं या लाइव क्लास आप देख सकते हैं। तो आप कॉल कीजिए 8628864475 पे। ठीक है, और इस बैच के रिगार्डिंग जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप वो देख सकते हैं। कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऐसी जनता है जो वीडियोस देख तो रही है बट अनसब्सक्राइब्ड है, जो कि अराउंड आपका 54% है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड जम के तैयारी कीजिए। हम जल्द ही जो हमारा पिछले साल की एक जो फेमस सीरीज थी, जो कि क्वेस्ट सीरीज थी, जिसमें हमने आपको MCQs के थ्रू प्रिपरेशन करवाई थी, वो जल्दी हम शुरू करेंगे। और जल्दी हम मैराथन क्लासेस भी लेके आएंगे लाइव YouTube पे। तो इसके लिए हम एक शेड्यूल तैयार कर ही रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।